हाहाकार मचा देश में, हाहाकार मचा देश में, जनता करे पुकार, अखिलेश की सरकार बना दो भाई यूपी में अब की बार। तो ये अब यूपी में अखिलेश की सरकार आने वाली है। इस सरकार जो इसने जो देश में तबाही जो मचाई थी, सारे संसाधनों को तबाह कर दिया था, जो इन्होंने रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, एमटीएनएल को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, आज जो बेचने में लगे, जो नीलामी की सेल जो लगा रखी देश के अंदर, उससे देश की जनता आते आ चुकी है। इनसे बिल्कुल इतना दुखी है देश की जनता, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, जो इन्होंने आज जो सबको ठगने का काम किया है, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर 50 सीट भी ले आए तो बहुत भी सीट समझ लेना, 50+ सीट नहीं हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर। सारी सरकारें देख चुके हैं। मेरी 53 की उम्र हो गई है, 53 साल। और जो सबसे ज़्यादा जो काम किया है अखिलेश सरकार ने काम किया है। इतनी सारी योजनाएं थी, लैपटॉप से लेके, विद्याधन से लेके, बेरोजगारी भत्ता से लेके, एलिवेटेड रोड से लेके, ताज एक्सप्रेस से लेके, और जनधन योजना, बहुत सारी योजना, बच्चों की वजीफा की, उसके बाद आपकी बहुत सारी योजना अगले सरकार में चली और लागू रही। अरे गुंडा राज्य तो इन्होंने फैलाया। कैसे? वो इसलिए कि हमारे 13 किसान मारे गए हैं, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। लखीमपुर की खीरी बता रहे हैं। हाँ, लखीमपुर खीरी। और उसके बाद में 70 सड़क पे पड़े करीब 70 लोग उसमें डिवोर्स हो गए। 700 ये जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव। जैसा कि आपको पता है कि मौसम सर्द है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी गर्म है कि यहाँ का माहौल भी हल्का फुल्का गर्म होना शुरू हो गया है। हालांकि जिस तरीके से नेता लगातार वादे और दावे कर रहे हैं, वो दावा जनता तक आखिर पहुंचता है या नहीं पहुंचता, क्योंकि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय जो वादा दावा अखिलेश यादव ने किया था, क्या वो पूरा हुआ था, वो जनता ही बता सकती है। और योगी जी जो 2017 से 22 तक कार्यकाल चला रहे हैं, उनका वादा पूरा हुआ है या नहीं, ये हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा जनता से रुख करते हैं। जी चाचा, सबसे पहला आप अपना नाम बताइए और ये बताइए, आप सभी सरकारें देख चुके हैं जी, तो क्या लगता है कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा बेहतर है? सारी सरकारें देख चुके हैं। मेरी 53 की उम्र हो गई है, 53 साल। और जो सबसे ज़्यादा जो काम किया है अखिलेश सरकार ने काम किया है। इतनी सारी योजनाएं थी, लैपटॉप से लेके, विद्याधन से लेके, बेरोजगारी भत्ता से लेके, एलिवेटेड रोड से लेके, ताज एक्सप्रेस से लेके, और जनधन योजना, बहुत सारी योजना, बच्चों की वजीफा की, उसके बाद आपकी बहुत सारी योजना अखिलेश सरकार में चली और लागू रही। और उनकी सरकार 2017 में कहाँ अखिलेश सरकार को गिरा दिए, जब इतना काम अच्छा लग रहा था आपको? तो गिरा नहीं दिए, हमने एक विश्वास किया था मोदी जी आएंगे तो बहुत अच्छा देश के लिए काम करेंगे। कर तो रहे हैं देश के लिए काम। बहुत सारे वायदे इनने किए थे, 15 लाख रुपए देंगे, खाते में आएंगे, 2 करोड़ 1 साल के अंदर नौकरियां नौजवानों को देंगे। इनके कोई वादे नहीं मिला नहीं, 15 लाख रुपए नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं आपको? कोई भी 15 लाख नहीं आया, न 2 करोड़ नौकरी मिली। किसानों की आय दोगुनी कर दिए हुए नहीं है क्या? किसानों की आय दोगुनी होती तो 1 साल 13 दिन जो आंदोलन चला है तो ये आंदोलन नहीं होता। बिजली के दाम देखिए, कितने बिजली के दामों की बढ़ोतरी की है ये सरकार ने। कुछ भी हो, आप जितना आरोप लगा रहे हैं कि जनधन योजना अखिलेश यादव दिए, कन्या विद्याधन दिए, ये सब दिए, लेकिन योगी जी भी, मोदी जी ने अभी प्रयागराज में महिलाओं को भी पता 100 करोड़ से ऊपर का बजट दे के आया, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा डाले हैं। उसके बाद लैपटॉप की बात की है आप, लैपटॉप तो योगी जी भी दे रहे हैं, हो सके अगले महीने से छात्रों को मिलने भी लगेगा। अब अगले महीने से तो अगले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्या, ये तो घोषणाएं करते रहे हैं, वादे करते रहे हैं। अब इनके वादों में, घोषणाओं में यहाँ की यूपी की जनता आने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे चाचा बता रहे थे, सब आरोप हम मानते हैं, ठीक है, आप लोग के हिसाब से सही है,
जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, आप पे नाराजगी है योगी सरकार, 5 साल सरकार बीतने के बाद नाराज हर कोई हो जाता है, कोई ना कोई कमी हो जाती है। लेकिन हमको ये बताइए, जिस हिसाब से योगी सरकार डंका पीटती है कि हम कानून व्यवस्था मजबूत किए हैं, गुंडे जेल में है या प्रदेश छोड़ के भाग गए, हकीकत क्या है? सब झूठ है, झूठ की सरकार है ये। क्यों झूठ ये है, देख लो आप, सरेराम लखीमपुर खीरी में बदमाशी तो है, ये क्या है, गुंडागर्दी तो है, ये किसानों को दिन रात कुचल दिया है। बताइए, इसमें अलीगढ़ में कुलदीप सेंगर जैसे विधायक जो हैं रेपिस्ट हैं, वे उनको बरी कर दिया है। रेपिस्ट और आप अच्छा पहले बताइए, आप सपोर्ट किसको करेंगे? हम समाजवादी को करेंगे। समाजवादी में ही प्रजापति थे जो जिनके ऊपर आरोप लगाया, जेल गए थे। देखो, ये मैं बताऊँ आपको, समाजवादी में जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, बिल्कुल भी किसी पे आरोप इतना नहीं है जितना समाजवादी, इसके सब बीजेपी की विधायक और सांसद जितने भी हैं, नेता, सब पे आरोप है। कई धाराएं इन पर लगी हुई हैं, फिर भी लोग ये बरी हो रहे हैं। बीजेपी के जितने भी गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा बीजेपी में गुंडागर्दी हो रही है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो गुंडा पहले समाजवादी पार्टी में थे, जिस पर एक लगाम लगाना कहते हैं कि लगाम लगाए हैं, वो इनकी पार्टी में शामिल हो गया है। सारा कुछ सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से ज़्यादा गुंडागर्दी इसमें हो रही है, बीजेपी में हो रही है। भाई साहब, हमको ये बताइए, जिस हिसाब से योगी सरकार वादा करती है कि हमारे कार्यकाल में सभी को सब खुशहाल हुए हैं, तो क्या हकीकत में आप खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं है, और सब बीजेपी सरकार में 5 साल से बिल्कुल कोई जनता खुश नहीं। हम अपनी बात क्या कहें, आम जनता नहीं खुश है, सब परेशान जनता है। बेरोजगार नौजवान पड़ा हुआ है, किसी के पास रोजगार नहीं है। और किसान की बात कर रहे हैं, आज डबल होने की वजह जो थी उसकी भी आदी हो गई। अब कुछ नहीं, बीजेपी के बाद खाली जुमले हैं और शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। 8 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, 5 साल से होने वाली है प्रदेश सरकार है, तब कहाँ गए थे? अब शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। जहाँ देखो कि आज यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है, आज मेडिकल बन रहा है, आज एम्स बन रहा है। पहले 5-4 साल में कहाँ थे? और 2022 में क्या करेंगे आप? 2022 में समाजवादी को जिताएंगे तन मन से, सपोर्ट करेंगे। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर मेरा एक सवाल है। समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से इस समय IT रेड पड़ रही हैं उनके करीबियों पर, इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है? आम जनता क्या ये एक चुनावी माहौल को भुनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से, विपक्ष को दबाने की कोशिश है, या ये रियल में एक कार्रवाई कोई एक संस्थान कर रही है? सर, ये रियल में देखा जाए तो रियल में अब ऐसा है, जब शिवपाल जी से अखिलेश जी मिल लिए, माननीय अखिलेश जी हैं, तो इनके पास और तो कुछ है नहीं। जमीन पे तो इनका कोई पेट टिकने नहीं दे रहा, न जमीन पे। मतलब आपका कहने का मतलब है शिवपाल आ गया तो समाजवादी और मजबूत हो गए? होना था, ये होना था। ED लगेगी, शिवपाल सिंह आते थे, ED लगेगी, CD लगेगी, और अब CBI भी लग सकती है, सब कुछ लगेगा। जमीन पे इन पे कहने पब्लिक के लिए तो पास में कुछ कहने के लिए तो है नहीं, कि इनने 5 साल में कुछ धरातल पे किया ही नहीं है। तो अब तो यही करेंगे, इलेक्शन आ गया तो किसी पे ED लगाएंगे, किसी पे CBI लगाएंगे, किसी पे कुछ लगाएंगे, किसी पे मुकदमा लगाएंगे, किसी को जेल में डालेंगे। यानी पब्लिक को वो करना है और गुमराह करके, और अपना ये हिंदू मुस्लिम पे आना, इनके पास और कोई ही चारा नहीं है। विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। बात आप किए हैं तो भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश चुनाव, वैसे उत्तर प्रदेश का क्या पूरा देश का चुनाव देखा जाए तो जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या इस बार ये चुनाव विकास मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, किसान की आय दोगुनी का मुद्दा होगा, या काशी मथुरा अयोध्या हिंदू मुसलमान मुद्दा होगा? देखिए, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी जनता की आवाज़ को बड़ी बुलंदी के साथ जन जन तक पहुँचा रहे हो। और ये इनको एक ही मकसद रह गया था, इनके किसी भी मकसद को आज देश की जनता समझ चुकी है, यूपी की जनता समझ चुकी है। इन किसी भी झांसे में देश की जनता आने वाली, पहले इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, फिर जातियों के नाम पे बांटा। अब ये जो देश की जो यूपी की जो जनता है, उन एक उद्देश्य उनका एक बन चुका है कि जो भी सरकार को हराने के लिए आज हमारी जो लड़ाई है, देश की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। अगर हम इनसे आज मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मजबूत जो गठबंधन जो बन के आ रहा है यूपी के अंदर, उसी को सत्ता में लाने। गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो आज जो हमारा जो समाजवादी पार्टी, जो माननीय अखिलेश जी, जो हमारा जो बहुत मजबूत गठबंधन प्रदेश के सामने लेके आए, उस मजबूत गठबंधन को आज
आम जनता के तौर पे मजबूत बता रहे हैं कि अखिलेश पसंद है इसलिए बता रहे हैं? देखिए, ये एक तो जमीनी मुद्दा मैं बता रहा हूँ। अभी तुमने देखा होगा जयंत अखिलेश का जो गठबंधन हुआ यूपी में, बिल्कुल क्रांति आने वाली है। हाहाकार मचा देश में, हाहाकार मचा देश में, जनता करे पुकार, अखिलेश की सरकार बना दो भाई यूपी में अब की बार। तो ये अब यूपी में अखिलेश की सरकार आने वाली है। इस सरकार जो इसने जो देश में तबाही जो मचाई थी, सारे संसाधनों को तबाह कर दिया था, जो इन्होंने रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, एमटीएनएल को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, आज जो बेचने में लगे, जो नीलामी की सेल जो लगा रखी देश के अंदर, उससे देश की जनता आते आ चुकी है। इनसे बिल्कुल इतना दुखी है देश की जनता, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, जो इन्होंने आज जो सबको ठगने का काम किया है, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर 50 सीट भी ले आए तो बहुत भी सीट समझ लेना। सीट 50+ सीट नहीं हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर। चलिए ठीक है, आपका मानना है कि 50 सीट आएगी बीजेपी की सिर्फ, लेकिन हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अभी तक जितने लोगों ने बोला है क्या उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में बीजेपी इस बार सरकार में वापसी कर पाएगी या बदलाव की बयार चल रही है? आपने सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूं, और आपने एक बात कही कि ये जो गुंडा राज्य है, अरे गुंडा राज्य तो इन्होंने फैलाया योगी जी ने। कैसे? वो इसलिए कि हमारे 13 किसान मारे गए हैं, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। लखीमपुर की खीरी बता रहे हैं? हाँ, लखीमपुर खीरी। और उसके बाद में 70 सड़क पे पड़े पड़े करीब 70 लोग उसमें डिवोर्स हो गए। 700 ये जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की। फिर उसके बाद में इन्होंने आज तक हर पार्टी, हर किसान, हर युवा, हर व्यक्ति, हर महिला कहती है कि अजय टैनी को बर्खास्त करिए और किसानों को राहत दीजिए और इनका मुआवजा दीजिए। मुआवजे की बात तो हो चुकी है, शायद मुआवजा मिल भी रहा है। ये बातों से थोड़ी हो गई, अब ये किसी को चेक दिए अब आज तक।